हाँ भाई देखे तो ठीक है। आज हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का पार्ट 5 का लेक्चर बनाएंगे और इस पार्ट 5 के लेक्चर पे हम लोग कवर क्या करेंगे 7.2। इसमें मात्र फैक्टोरियल के सवाल हैं, फिर इसके बाद 7.3 भी करेंगे। ठीक, 7.3 भी इसके बाद कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखें, आप नोट्स में लोगो लगाइए। पार्ट 5 NCERT एक्सरसाइज 7.2। हाँ भाई, अब बातें बंद करो इधर उधर में। हाँ, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट फैक्टोरियल ठीक का मान बताइए, मान ज्ञात कीजिए। भाई शांत रहो, आवाज नहीं आनी चाहिए क्लास पे। हाँ, इसकी वैल्यू निकालना है। फैक्टोरियल के दो संकेत है। मैं तो इस तरह फैक्टोरियल बनाता हूं, किताबों में इस तरह बना है। ठीक, फैक्टोरियल 8 का मतलब होता है 1 से लेकर 8 तक के सारे नेचुरल नंबर कंटिन्यू मल्टीप्लाई। तो क्या होगा 8 के बाद 7 6 5 4 3 2 1। वैल्यू बताओ इसकी। 1 मिनट, 40,330 20 है। हाँ, इसका दूसरा पार्ट कह रहा है फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3 की वैल्यू ज्ञात करना है। अब सुनना, इधर सुनिएगा। जब मैं 4 को बाहर करूंगा, सीरियस रहना, बनता अच्छी बात है लेकिन शांत रहो, आवाज ना है क्लास पे। 4 को बाहर करूंगा तो फैक्टोरियल 3 हो गया, फिर फैक्टोरियल 3, समझ गए? अरे कोई भी संख्या बाहर करता हूं तो फैक्टोरियल में एक संख्या कम हो जाती है। इन दोनों में कॉमन क्या है? फैक्टोरियल 3, तो 4 माइनस 1 आ गया। फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई 3, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 3 गुणे 2 गुणे 1, फिर ऑलरेडी 3 3 6 18, वैल्यू 18। प्रश्न में दूसरा सवाल क्या कह रहा है? सब बन गए होंगे आपसे क्वेश्चन, मैं 4-5 मिनट में करा के अगली एक्सरसाइज पे आता हूं। दूसरे सवाल में कह रहा है कि क्या ट्रू और फॉल्स बताना है कि सत्य है कि असत्य है। फैक्टोरियल 4 बार फैक्टोरियल 7। प्रश्न में एक चीज लिखा हुआ है कि क्या ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड है, ये हमें बताना है। क्या मैं बोलूं? देखें, टेकन लेफ्ट हैंड साइड, टेकन LHS फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4। देखो, उसे बेसिक यदि मैं आपको बताऊं तो कभी नहीं होता ऐसे। फैक्टोरियल कभी आपस में जुड़ते नहीं है, कैलकुलेट होकर जुड़ते हैं। तो फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 कभी फैक्टोरियल 7 के बराबर नहीं होगा। ये बिल्कुल बेसिक होता है इसका, मैं दिखा भी दे रहा हूं। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या होगी? 3 गुणे 2 गुणे 1। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 4 3 2 1। सुनना, ये वैल्यू 6 आ गई। वैल्यू 6 प्लस 4 3 12 दूना 24 6 30। टेकन राइट हैंड साइड, फैक्टोरियल 7। फैक्टोरियल 7 की वैल्यू 7 गुणे 6 गुणे 5 4 3 2 1। हाँ, मल्टीप्लाई किया किसने? 5040, 50 40 आ रहा है। अतः LHS डज नॉट इक्वल टू RHS। हाँ, तो ये असत्य है। तीसरा क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है? फैक्टोरियल 8 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 6 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 2 का परिकलन कीजिए। परिकलन मीन्स वैल्यू ज्ञात कीजिए। जब परिकलन कीजिए लिखा हुआ है, परिकलन की फीलिंग होती है इसका मान ज्ञात करें। सुनना, एक बात बता दे, कभी डायरेक्ट फैक्टोरियल नहीं जोड़ते, छोटा करने की कोशिश करते हैं। ऊपर से मैं 8 बाहर करूंगा तो फैक्टोरियल 7 बचेगा, और 7 को बाहर करूंगा तो फैक्टोरियल 6 बचेगा।
इससे फायदा क्या होगा कि नीचे वाला जो फैक्टोरियल 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, 8 गुणे 7, नीचे फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 गुणे 1, ये 4 बार 8 कैंसिल हो गया, 4 गुणे 7, टोटल वैल्यू कितनी आ गई? 28 आ गई। तो टोटल वैल्यू 28 आ गई है। हाँ भाई, चौथे क्वेश्चन में कह रहा है यदि 1 बाई फैक्टोरियल 6, 1 बाई फैक्टोरियल 7, x बाई फैक्टोरियल 8, तो x का मान ज्ञात करें। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है। प्रश्न में कह रहा है इफ 1 upon factorial 6 plus 1 upon factorial 7 is equal to x upon factorial 8, then the value of, या find the value of x, अर्थात तब x की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, गिवन क्या है जरा मुझे बताइए। लिखेंगे गिवन दैट मतलब ज्ञात है 1 upon factorial 6 plus 1 upon factorial 7 x upon factorial 8। ये दोनों पक्ष लेके हमें चलना है, हमें दोनों पक्ष लेके चलना है। वैल्यू किसकी ज्ञात करनी है? x की। अब जरा दिमाग लगाइएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। इसको 1 upon factorial 6 लिखा रहने दो, यहां पे 7 को बाहर करूंगा तो फैक्टोरियल 6 आ जाएगा। कोई भी संख्या फैक्टोरियल्स के बाहर करते हैं तो फैक्टोरियल में एक संख्या जस्ट कम हो जाती है, इतना आपको पता होगा। अब इधर क्या है? x बाई फैक्टोरियल। बिल्कुल नहीं डरना, जिस तरह आप एलसीएम लेते हैं उसी तरह आप एलसीएम लीजिए। तो इन दोनों पे एलसीएम क्या होगा? 7 फैक्टोरियल 6, बोलो। तो फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कट गए, ऊपर कितना है? 7, फिर कितना आया? 1 बराबर x बटे फैक्टोरियल 8। अब जरा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, सुनिएगा। ये दोनों जुड़ के 8, नीचे क्या लिखा? 7 इंटू फैक्टोरियल 6 x अपन फैक्टोरियल 8। अब सुनिए, इन दोनों को मैं क्या लिख सकता हूं? फैक्टोरियल 7, और जब 7 को बाहर करूंगा तो 6 आएगा ना अंदर। तो फिर इन दोनों को मैं क्या लिख सकता हूं? फैक्टोरियल 7। फिर मैं इसको फैक्टोरियल 7 लिख दूंगा, 8 अपन फैक्टोरियल 7 और x अपन फैक्टोरियल 8। सीरियस रहें, 8 बाई फैक्टोरियल 7 लिखा रहने दीजिए। x 8 को बाहर करूंगा तो फैक्टोरियल 7 से 7 कट गया, x बराबर कितना आया? 8 गुणे 8। आंसर मैच कराइए, 64 आंसर। ये भी क्वेश्चन आपका फाइनल होगा। कॉपी करिए, लिखते जाइए भाई। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? आंसर मैच करा है, 64 आ रहा है। हाँ भाई, कॉपी हो गया? क्या कुछ प्रॉब्लम है क्या समझने में? ये कुछ प्रॉब्लम है क्या स्टेप समझने में? चलिए, 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? फैक्टोरियल n डिवाइड बाय फैक्टोरियल n माइनस r का मान बताइए। मान निकालिए जबकि पहले पार्ट में क्या कह रहा है? n बराबर r कामा r बराबर 2। दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है? n बराबर 9 कामा r बराबर 5। अब सुनिए, अब दोनों पार्ट एक साथ डील करेंगे। देखें, पहले पार्ट के लिए यदि n बराबर 6 और r बराबर 2, तब फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n माइनस r, n की जगह क्या रखना है? तो फैक्टोरियल 6 हो गया, नीचे 6 माइनस 2, टोटल वैल्यू फैक्टोरियल 6 बटे फैक्टोरियल 4। अब सुनिए, 6 को बाहर करूंगा तो क्या बचेगा? 5। अब 5 को बाहर करूंगा तो, अब 4 से बाहर मत करिए क्योंकि फैक्टोरियल 4 से 4 उड़ा दीजिए। टोटल वैल्यू कितनी आ गई? 23। हाँ, दूसरा पार्ट इसका देखो, दूसरा पार्ट लिखूंगा यदि n बराबर 9
और r बराबर 5, यदि n बराबर 9 और r बराबर 5, यदि n बराबर 9 और r बराबर 5, तब फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n माइनस r, वैल्यू 9 माइनस 5 फैक्टोरियल 4, सुनना 9 को बाहर करूंगा तो 8 और 8 को बाहर करूंगा 7। अच्छा, इसको बाहर करते रहिए जब तक 4 ना आ जाए। 6 5 फैक्टोरियल 4, तो फैक्टोरियल 4 की सीरीज आपस में क्या हो जाएगी, कट जाएगी। 9 8 7 6 5 मल्टीप्लाई बताओ, 15 120। इतना सब आपसे बनता था लगभग। हाँ, लिखेंगे एक्सरसाइज 7.3 और ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। मैं उदाहरण कराऊंगा एक तरफ से, पहले मैं एक्सरसाइज फाइनल कर दूं। देखो सवाल अच्छे हैं, थोड़ा सीरियस रहेंगे। देखो अब पढ़ने के 3 तरीके, कोई आपस में बात नहीं करोगे, नहीं मैं ठोकूंगा जो बात करो, क्योंकि सवाल होते हैं कठिन है सब चीज। आभास करना, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, आप बुक की तरफ देखें। पहला क्वेश्चन, 1 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके, मतलब आपके पास जो प्रयोग करना है वो अंक कहां से कहां तक, 1 से लेकर, तो टोटल अंकों की संख्या 9 हो गई। 9 ही प्रकार के भिन्न भिन्न अंक उपलब्ध हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का प्रयोग करके 3 अंकी संख्याएं बनाई, अर्थात 3 डिजिट नंबर बनाने हैं। समझ में आ गया। यदि किसी भी अंक की पुनरावृत्ति ना हो, दोहराया नहीं गया हो, तो सबसे पहले लिखेंगे दिए गए अंक, दिए गए अंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल अंकों की संख्या, अंकों की संख्या बराबर 9। हाँ, टारगेट क्या अपना उसको लिख लेते हैं। हमें दिए गए अंकों से 3 अंकों की संख्याएं बनानी है, जबकि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है। लिख दीजिए, हमें दिए गए अंकों से, हमें दिए गए अंकों से, हमें दिए गए अंकों से 3 अंकों की संख्याएं बनानी है। हमें दिए गए अंकों से 3 अंकों की संख्याएं बनानी है, 3 अंकों की संख्याएं बनानी है, जबकि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती, जबकि अंकों की पुनरावृत्ति, जबकि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है। लिख गया। अब आप 3 डिब्बे बनाइए इस तरह के। किसका स्थान है इकाई का, ये अब सुनिए, आपकी मर्जी, चाहे आप इधर से भरो चाहे इधर से भरो, गलती होने वाली नहीं। अर्थात 3 प्रोसेस करेंगे आप लोग, 3 प्रोसेस, और तीनों प्रोसेस एक साथ नहीं कर सकते। आप इकाई का प्लेस भरोगे, फिर दहाई का, फिर मैंने क्या बताया था, जब भी फिर वाली फीलिंग आए तो कौन सी क्रियाएं, स्वतंत्र क्रियाएं, तो सारे मेथड आपस में मल्टीप्लाई होंगे। अब सुनिए, इकाई को अंक भरने के लिए, इकाई के स्थान को भरने के लिए 9 प्रकार के अंक उपलब्ध हैं, जबकि 9 प्रकार के अंक उपलब्ध हैं जिसे 9 प्रकार से भरा जा सकता है। चूंकि अंकों की पुनरावृत्ति लिखना कुछ नहीं, तो एक अंक, इनमें से कोई एक अंक यहां तो भर गया होगा ना, तो टोटल एक अंकों में से एक अंक कम गया, कम हो गया ना। इसको कितने प्रकार से, 8, इसको
क्रियाएं स्वतंत्र है तो मल्टीप्लाई क्या होगा 7 गुणे 8 गुणे 9। अब भी समझ में नहीं आया तो मैं लिखे दे रहा हूं इसको कितने प्रकार से 9 प्रकार से। फिर एक मेथड क्यों घट गया, एक विधियां क्यों घट गई, क्योंकि पुनरावृत्ति। तो इसको आप साफ सुथरा लिख लीजिए फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूं, इतना आप समझ गए हों। नहीं समझ में आया क्या? इकाई को भरने के लिए 9 अंक उपलब्ध है जिसे 9 प्रकार से भरा जा सकता है। दहाई में एक मेथड क्यों कम हो गया, क्योंकि अंकों की पुनरावृत्ति। इन उपरोक्त अंकों में से कोई एक अंक तो इंगेज हो गया होगा ना, भर गया होगा ना, तो अब 8 बचेंगे। इसको 8 प्रकार से, यहां भी कोई एक बार गया होगा, अब कितने बचेंगे 7 प्रकार से लिखेंगे। इकाई के स्थान को भरने के लिए, इकाई के स्थान को भरने के लिए, इकाई के स्थान को भरने के लिए, इकाई के स्थान को भरने के लिए 9 प्रकार के अंक उपलब्ध हैं। 9 प्रकार के अंक उपलब्ध हैं, 9 प्रकार के अंक उपलब्ध हैं जिसे 9 प्रकार से भरा जा सकता है, जिसे 9 प्रकार से भरा जा सकता है। एक लाइन छोड़ के लिखो किनारे से, चूंकि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है, क्योंकि अंकों की पुनरावृत्ति, क्योंकि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है, अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है, इसलिए दहाई के स्थान को भरने के लिए, इसलिए दहाई के स्थान को भरने के लिए, दहाई के स्थान को भरने के लिए 8 अंक उपलब्ध हैं जिसे 8 प्रकार से भरा जा सकता है। 8 अंक उपलब्ध हैं जिसे 8 प्रकार से भरा जा सकता है, 8 प्रकार से भरा जा सकता है। इसी प्रकार सैकड़े के स्थान को 7 प्रकार से भरा जा सकता है। इसी प्रकार सैकड़े के स्थान को, इसी प्रकार सैकड़े के स्थान को 7 प्रकार से भरा जा सकता है, 7 प्रकार से भरा जा सकता है। हाँ भाई लिख गया, एक लाइन छोड़ के लिखो किनारे से। चूंकि सभी क्रियाएं स्वतंत्र क्रियाएं हैं इसलिए अभीष्ट कुल विधियां, चूंकि सभी क्रियाएं स्वतंत्र क्रियाएं हैं इसलिए गणना के गुणनफल सिद्धांत से, चूंकि सभी क्रियाएं स्वतंत्र क्रियाएं हैं, चूंकि सभी क्रियाएं स्वतंत्र क्रियाएं हैं इसलिए गणना के गुणनफल सिद्धांत से अभीष्ट कुल विधियां, अभीष्ट कुल विधियां, बताओ कुल विधियां क्या होंगी? 7 गुणे 8 गुणे 9, मल्टीप्लाई करो 504 लिखेंगे। अतः आंसर दीजिए, अतः दिए गए अंकों के द्वारा 3 अंकों वाली संख्याओं की कुल विधियां, कुल विधियां 504 होंगे। टोटल 504 मेथड होंगे 3 अंकों की संख्या बनाने के लिए। अच्छा, दूसरे क्वेश्चन में एक बात ये नहीं दिया, करा किसी भी अंक के दोहराए बिना 4 अंकों की संख्या बनाइए। देखो कभी भी ऐसा शब्द लिख के आए आपको, ये वर्ड प्रॉब्लम जो क्वेश्चन है ना, तो जब भी ना दिए तो पूरा कीपैड दिए है। पूरा कीपैड का मतलब 0 से 9 तक दिए। इसमें कहां कुछ लिखा है? देखिए इसमें 0 क्यों नहीं सम्मिलित किए पहले सवाल में? क्योंकि दिया था कहां से कहां तक, 1 से 9 तक। इसमें कुछ दिए क्या? क्या करा? किसी भी अंक को दोहराए बिना, अर्थात कोई भी डिजिट रिपीट नहीं करें तो 4 अंकों की संख्या बनाई।
पहले इस क्वेश्चन में थोड़ा सा काम कर लेते हैं। यदि अंक नहीं दोहराएंगे तो इस तरह की फोटो नहीं दिखने वाली, अर्थात 222 नहीं आएगा। 222 कब आता? जब अंक रिपीट होता, अर्थात ये कुछ इस तरह के नंबर आ रहे होंगे 2 3 4 5 6 9, समझ गए होंगे, ठीक है। 7 8 3 9 4 1, इस तरह के 3 अंकों की संख्याएं आएंगी। उनकी कितनी संख्याएं होंगी? 504। ये है सवाल का तरीका लगाने का, समझने का दिमाग में। अब कह रहा किसी भी अंक को दोहराए बिना लिखेंगे दिए गए अंक। दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट करो, चलो दिए गए अंक लिखना शुरू करो। क्या अंक है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब सुनना, दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाना। कितने अंकों की संख्या बनानी? 4 अंकों की। कुल अंकों की संख्या लिखो पहले। हाँ 10 नहीं होगा, 9 तक ही होगा। 10 थोड़ा लेंगे, 0 से 9 तक ही अंक होते हैं, उसी में सारे नंबर बन जाते हैं। कुल अंकों की संख्या, कुल अंकों की संख्या बराबर कितने हैं? 10। ये बात है, मैं लिखने जा रहा था तो वहां 10 लिख गया हूं। कितने अंकों की संख्या बनानी है? देखो यार, मैं अब इधर से भरूंगा, लेफ्ट से राइट की तरफ जाऊंगा। क्यों भरूंगा? मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सुनना, क्यों भरूंगा? मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये मैं इकाई की तरफ से नहीं, इधर से भरूंगा। ये किसका स्थान होगा? इकाई का। ये दहाई का, ये सैकड़ा, ये हजार। सुनिए, मैं हजार वाले प्लेस से भर रहा हूं। इंग्लिश से पढ़ते हैं 1 10 100 1000, पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है। अब सुनिएगा, यहां से क्यों भर रहा हूं? क्योंकि यहां पे 0 नहीं डाल सकता। यदि पहले डिब्बे में 0 डाल दूंगा तो 3 अंकों की संख्या आ जाएगी, नहीं आए समझ। कितने अंकों की संख्या बनानी? हमें 4 अंकों की संख्या बनानी इन अंकों का प्रयोग करके। तो सबसे पहले ये दोनों लाइन लिख गए आपके। पहले ये लाइन लिखो, दिए गए कुल अंकों की संख्या। अभी डिब्बे ने बनाना, लिख गया कि नहीं? फिर लिखो, बता रहा हूं। बना लियो डिब्बे तो घबराना नहीं, लिख लीजिए। हमें दिए गए अंकों से 4 अंकों की संख्याएं बनानी है। हमें दिए गए अंकों से 4 अंकों की संख्याएं बनानी है, जबकि किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं होती है। जबकि किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं होती है। जबकि किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं होती है। क्या मैं बताऊं आगे? सुनना, ध्यान सुनना, थोड़ा सीरियस रहेंगे। देखो, मैं जब भी 0 इंक्लूड हो जाए, प्रोसेस करना है आपको। चाहे आप लेफ्ट से राइट की तरफ करो या राइट से लेफ्ट की तरफ करो, क्रमयुक्त प्रोसेस करेंगे। बस आप 4 अंकों की संख्या बनाने के लिए 4 बार प्रोसेस करेंगे। पहला प्रोसेस, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो ये क्रियाएं स्वतंत्र है, इसलिए टोटल मेथड मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब जरा सुनिए, क्योंकि देखिए यहां यदि मैं 0 डाल दिया तो 0 के आगे कुछ भी डालूंगा 2 3 4 तो 234 नहीं पढ़ा जाएगा। कितने अंकों की संख्या है? 3 अंकों की। तो क्या हजार वाले स्थान पे, अर्थात पहले खाली स्थान पे क्या 0 डाल सकता है? क्योंकि 4 अंकों की संख्याएं बनानी है, इसलिए पहले खाली स्थान पर, अर्थात हजार वाले स्थान पर, समझ रहे हो, 0 को छोड़कर शेष 9 अंकों को कितने प्रकार से? 9 प्रकार से भरा जा सकता है। अब समझना, लिखना कुछ नहीं, आप केवल फील करना बस। यहां 0 क्यों नहीं डाल सकते? क्योंकि 3 अंकों की संख्या बन जाएंगे। हमें कितने अंकों की संख्या बनानी? 4। अच्छा, इनमें यहां के आगे कुछ ना कुछ तो भर गया। दिमाग लगाओ, 0 को छोड़कर कोई एक नंबर तो यहां भर गया ना। आगे 0 डाल सकते हो कि नहीं डाल सकते हो? डाल सकते हो। तो ये कितने थे? 9। बोलो, तो 9 में एक भर गया, कितने बचे? 8। और एक क्या हो गया? 0। तो टोटल यहां के मेथड 9 हो गए। फिर एक घटा तो 8, क्योंकि पुनरावृत्ति नहीं होती ना। फिर 7। एक बार और समझ लीजिए ताकि मैं बेहतर बता पाऊं। सुनिए, हजार वाले स्थान पर शून्य को छोड़कर शेष 9 अंकों को 9 प्रकार से भरा जा सकता है। सुनिएगा, क्योंकि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है, तथा अंक 0 दूसरे खाली स्थान पर भरा जा सकता है।
टोटल अंक कितने थे आपके पास? 10। 10 में कोई एक भर गया ना, तो अब आगे 9। 10 में 2 भर गए, अब कितने बचे? 8। अब 3 भर गए, कितने बचे? क्रियाएं स्वतंत्र है, मल्टीप्लाई आंसर। अब भी समझ में नहीं आया, लेकिन अपनी बात कैसे एक्सप्लेन करें कॉपी में, तो लिखना शुरू करें। चलिए डिब्बा बना लीजिए, हाँ नीचे टाइप भी लिख दीजिएगा, डिब्बे बना के नीचे प्रकार लिख दें। इतना आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं तुरंत बताता हूं। जल्दी करें भाई। हाँ सुनिएगा, इसको मैं पहला स्थान बोले दे रहा हूं, दूसरा ये क्या है, तीसरा ये चौथा। लिखेंगे पहले खाली स्थान को, पहले खाली स्थान को, पहले खाली स्थान में लिखेगा, कौन ना लिखेगा। पहले खाली स्थान में शून्य को छोड़कर शेष 9 अंकों को 9 प्रकार से भरा जा सकता है। पहले खाली स्थान में शून्य को छोड़कर, पहले खाली स्थान में शून्य को छोड़कर शेष 9 अंकों को, शेष 9 अंकों को 9 प्रकार से भरा जा सकता है। शेष 9 अंकों को 9 प्रकार से भरा जा सकता है। मुझे बताइए, मैं यहां पे पहला दूसरा भी संकेत कर दिया हूं। पहले खाली स्थान में 0 क्यों छोड़ दिए हैं? क्योंकि 3 अंकों की संख्या बन जाएगी। समझ में आ गया? आगे 0 आ सकता है कि नहीं? क्योंकि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है, इसलिए दूसरे खाली स्थान को भरने के लिए 9 अंक उपलब्ध हैं, जिसे 9 प्रकार से भरा जा सकता है। इसी प्रकार तीसरे खाली स्थान को, मेथड क्यों घट रहे हैं एक एक? क्योंकि अंकों की पुनरावृत्ति। यहां 9 क्यों लिखा है, 10 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहां 0 नहीं हटा, नहीं सम्मिलित करना, तो 0 को छोड़ के 9, और ये इनमें से कोई एक भर गया, दिमाग लगा ना, इनमें से कोई एक भर गया तो यहां बचे 8, और एक 0 आ गया इधर आगे तो 9। अब टोटल 10 में से 2 भर गए तो बचे 8, 10 में 3 भर गए तो बचे 7। अब भी समझ में नहीं आया? आ गया समझ में भाई? तो अब लिखना लिखे, दूसरे खाली स्थान को भरने के लिए 9 प्रकार के अंक उपलब्ध हैं, जिसे 9 प्रकार से भरा जा सकता है। दूसरे खाली स्थान को भरने के लिए, दूसरे खाली स्थान को भरने के लिए 9 प्रकार के अंक उपलब्ध हैं, 9 प्रकार के अंक उपलब्ध हैं, जिसे 9 प्रकार से भरा जा सकता है। जिसे 9 प्रकार से भरा जा सकता है। आगे बढ़ाऊं गाड़ी, क्योंकि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती। एक लाइन छोड़ के लिखना, एक लाइन छोड़ के किनारे से, क्योंकि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है, इसलिए चूंकि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है, इसलिए तीसरे खाली स्थान को 8 प्रकार से, चूंकि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती इसलिए तीसरे खाली स्थान को 8 प्रकार से तथा चौथे खाली स्थान को 7 प्रकार से भरा जा सकता है, तथा चौथे खाली स्थान को 7 प्रकार से भरा जा सकता है, तथा चौथे खाली स्थान को 7 प्रकार से भरा जा सकता है। क्या लिख गया? आगे बढ़ाओ गाड़ी, लिखेंगे क्योंकि सभी क्रियाएं स्वतंत्र क्रियाएं हैं, क्योंकि सभी क्रियाएं स्वतंत्र क्रियाएं हैं, इसलिए गणना के गुणनफल सिद्धांत से आभीष्ट कुल विधियां, आभीष्ट कुल विधियां 9 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 टोटल 4500। आंसर मैच कराइए। तो सुनिए भाई, जब भी लिखने में नमस्ते पहले मेरी तरफ देखो, जब भी एक शब्द आए कि 3 अंकों 4 अंकों की संख्या में नहीं, अंकों की पुनरावृत्ति ना दी हो, अर्थात डिजिट ना दिए हो, तो आप कहां से कहां तक यूज करोगे? 0 से 9 तक। ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चनों में नहीं देता, पेपर में भी नहीं देगा। अब सुनना तीसरा सवाल, करा अंक, यहां पे अंक दे रखा है, कौन कौन से? 1 2 3 4 5 नहीं दिए, देखिए नहीं दिए, जो व्यवस्था है उनमें से आप अरेंजमेंट करोगे ना यार।
जो टूटा फूटा मूल वस्तुएं हैं। अच्छा देखा जाए एनपीआर का रोल है टोटल, यानी भिन्न भिन्न वस्तुओं में से 8 वस्तुओं को सिलेक्शन करना है। जरा दिमाग लगाइए। अंक 1 2 3 4 6 7 का प्रयुक्त करने के लिए 3 अंकीय सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि कोई अंक दोहराए गए, अर्थात दिए गए अंकों से 3 अंकों की इवन नंबर बनाना। इवन नंबर मींस सम संख्याएं बनानी, जबकि किसी भी डिजिट को रिपीट नहीं करना। लिखेंगे दिए गए 1 2 3 4 6 7 कुल अंकों की संख्या, कुल अंकों की संख्या 1 2 3 4 5 6 प्रकार के भिन्न भिन्न अंक उपलब्ध हैं। हमें 3 अंकों की सम संख्याएं बनानी है, जबकि कोई भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं होती। इतना लिख लीजिए। लेकिन हमें 3 अंकों की सम संख्याएं बनानी है। हम भाई आलस ना करें, लिख लें सारी बातें, क्योंकि एक बार नोट्स अच्छी बन जाए ना, दोबारा कभी पढ़ना पड़े तो आपके नोट्स बोल दे कि क्या कर रहे हैं। हमें 3 अंकों की सम संख्याएं बनानी है, 3 अंकों की सम संख्याएं बनानी है, जबकि किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं होती, जबकि किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं होती है। देखो कभी भी सम संख्याएं बनानी हो तो आप इकाई की तरफ से बढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि इकाई का प्लेस ही बताता है कि सम संख्या बढ़ रहे हैं या विषम संख्या बढ़ रहे हैं। हाँ भाई सुनना, देखो यार, सम संख्या बनाने के लिए निश्चित रूप से जो आपके पास अंक उपलब्ध है उनमें से 2 यूज कर सकता है, 4 और 6। इनके अलावा हाँ 2 भी है, तो ये 2 आ गया। और कितना है देखो मैं लिखे दे रहा हूं, 2 3 4 6 7, अर्थात ये तीनों जो अंडरलाइन है 2 4 6 3 यूज कर सकता है। अर्थात यहां 2 भर दें तो भी सम दिखेगा, अरे 4 भर दें 6 भर दें, अर्थात क्योंकि बाउंड कर दिया 3 अंकों की सम संख्याएं बनानी, इसलिए इकाई के स्थान पर अंक 2 या 4 या 6, मतलब कोई एक अंक भरेंगे। तो सुविधा कितनी है, 3 प्रकार से पहला प्रोसेस कर सकता है। अब देखो, अब यहां कोई बाउंड नहीं है, लेकिन एक बाउंड है, अंकों की पुनरावृत्ति। टोटल अंक कितने, 6 में कोई एक भर गया, कितने बचे, अब 5 प्रकार से, फिर एक भर गया तो 4 प्रकार से, गुणा हुआ 5 चौको 20 गुणे 3 60। आंसर मैच करो जरा, आंसर मैच करो। कोई आंसर गलत है इस एक्सरसाइज का यार, इस साल सुधर के आ गया क्या? मुझे याद था पिछले साल इस एक्सरसाइज में कोई आंसर गलत था। कितना आंसर 60 आ रहा है। चलिए लिखे पे लिखाएंगे, ये प्रकार तो लिख लीजिए। लिखेंगे इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर अंक 2, 4, 6 इकाई के स्थान पर अंक 2, 4, 6 अर्थात इकाई को भरने के लिए 3 प्रकार के अंक उपलब्ध हैं। अर्थात इकाई को भरने के लिए 3 प्रकार के अंक उपलब्ध हैं, जिसे 3 प्रकार से भरा जा सकता है। कौन कौन अंक उपलब्ध है मैंने नोट्स में लिखा दिया, 2 4 6। इकाई को भरने के लिए 3 प्रकार के अंक उपलब्ध हैं, जिसे 3 प्रकार से भरा जा सकता है। हाँ भाई लिख गया। अब क्या लिखेंगे, चूंकि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती, एक लाइन छोड़ के लिखो साइड से। चूंकि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है, चूंकि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है, इसलिए दहाई के स्थान को भरने के लिए 5 प्रकार के अंक उपलब्ध हैं। 5 प्रकार के अंक उपलब्ध हैं, जिसे 5 प्रकार से भरा जा सकता है। 5 प्रकार के अंक उपलब्ध हैं, 5 प्रकार के अंक उपलब्ध हैं, 5 प्रकार के अंक उपलब्ध हैं, जिसे 5 प्रकार के अंक उपलब्ध हैं, जिसे 5 प्रकार से भरा जा सकता है। इसीलिए इसी प्रकार लिख लीजिए,
इसी प्रकार सैकड़े के स्थान को 4 प्रकार से भरा जा सकता है। इसी प्रकार सैकड़े के स्थान को 4 प्रकार से भरा जा सकता है। दो क्रियाएं स्वतंत्र है कि अपुर्जी? स्वतंत्र है, अपुर्जी वाले सवाल ही नहीं है अभी, मैं बोल बोल कराऊंगा कल से। क्योंकि सभी क्रियाएं स्वतंत्र क्रियाएं हैं, क्योंकि सभी क्रियाएं स्वतंत्र क्रियाएं हैं, इसलिए गणना के गुणनफल सिद्धांत से आभीष्ट कुल विधियां 5 गुणे 4 गुणे 3 बराबर 60। आंसर दीजिए। अतः दिए गए अंकों से, अतः दिए गए अंकों से 3 अंकों वाली सम संख्याएं या सम संख्याओं की संख्या बराबर कितनी संख्याएं बनेंगी? 60। 3 अंकों की होंगी, सम होंगी, 60 मेथड होंगे इसके। चौथा क्वेश्चन सुनो भाई, इसके बाद ये सवाल आपके पास सम्मिलित होंगे, शब्द संबंधी वाले जैसे क्वेश्चन है कुछ, मैं इसको समझाऊंगा। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसका शायद आंसर मिस्टेक है, मुझे याद है थोड़ा थोड़ा, देखते हैं। अंक 1, 2, 3, 4, 5 का प्रयोग करके 4 अंक की संख्याएं बनाइए यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं गया हो। इनमें से कितनी संख्याएं सम संख्याएं होंगी? तो 2 आंसर आएंगे यहां पे। एक तो टोटल फ्री कर दिया है, सम उनसे मतलब नहीं है, कितनी सम वाली ज्ञात करेंगे। तो चौथे सवाल में पहले लिखेंगे दिए गए अंक, दिए गए अंक भरना शुरू करो। 1, 2, 3, 4, 5 कुल अंकों की संख्या बराबर 5। कुल अंकों की संख्या बराबर 5 आ गई। पहले तो 4 अंकों की संख्याएं बनाई है, लिखे हैं हमें 4 अंकों की संख्याएं बनानी है, जबकि हमें 4 अंकों की संख्याएं बनानी है, हमें 4 अंकों की संख्याएं बनानी है, जबकि किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं होती, जबकि किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं होती है। 1, 2, 3, 4 डिब्बे बनाओ। हाँ भाई, इकाई का स्थान है ये, अच्छा सुन रहे हो? अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है, कोई बाउंड नहीं किए कि सम संख्या विषम संख्या। टोटल अंक का 5 इधर से भर दीजिए चाहे इधर से भर दीजिए, बाउंड ना कियो। बाउंड कियो तो ध्यान रखना कभी भी 0 सम्मिलित हो तो इधर से भरना। समझ गए होंगे यार, क्योंकि शुरुआत में 0 नहीं भर सकते। सम विषम का केस आ जाए तो इधर से भरना। तो परिस्थितियों के अनुसार से सवाल लगेगा, रट नहीं सकते आप। अब कोई बाउंड नहीं है, चाहे इधर से भरना शुरू करो चाहे इधर, लेकिन इधर से भरना तो क्रम से भरना, इधर से भरना तो क्रम से भरना। चलिए मैं इधर से भर दूं, कोई तकलीफ? कितने अंक है आपके पास? 5 प्रकार से इधर, फिर अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है तो 4 ये, 3 ये, 2 प्रकार। मल्टीप्लाई करेंगे आंसर। चलो जल्दी करो, मैं लिखा रहा हूं, आ जाओगे समझ में। अरे डैड लिखा दो, चूंकि लिखे, चूंकि सभी क्रियाएं स्वतंत्र क्रियाएं हैं, इसलिए चूंकि सभी क्रियाएं स्वतंत्र क्रियाएं हैं, इसलिए गणना के गुणनफल सिद्धांत से, इसलिए
गणना के गुणनफल सिद्धांत से आभीष्ट कुल विधियां 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 120। एक आंसर तो ये आ रहा होगा, आ रहा आंसर नहीं आ रहा? अगला एक आंसर और उसमें दिए होगा। अब करा कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं, फिर लिखें आप, काला पेन उठाइए। हमें दिए गए अंकों से 4 अंकों की सम संख्याएं बनानी है। मान के चलिए 2 सवाल हो गए इसमें। हमें दिए गए अंकों से 4 अंकों की सम संख्याएं बनानी है। 4 अंकों की सम संख्याएं बनानी है। बनाइए, 4 डिब्बा बनाओ, इस तरह के डिब्बा बनाइए। 4 इकाई, सुनना, थोड़ा सीरियस रहना। क्या मैं बोलूं? क्योंकि 4 अंकों की सम संख्याएं बनानी, इसलिए इकाई के स्थान पर अंक 2 या 4 भर सकते हैं। अर्थात इकाई को भरने के लिए 2 प्रकार के अंक उपलब्ध हैं, जिसे 2 प्रकार से भरा जा सकता है। नहीं है समझ? टोटल अंक कितने हैं? 5 में से कोई एक इंगेज हो गया। कौन इंगेज होगा? 2 या 4? तो एक तो हट गया ना। अब कितने बचे? 4 प्रकार से। इसको 3, इसको 2। अब इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। लिखेंगे, क्योंकि 4 अंकों की सम संख्याएं बनानी है। क्योंकि 4 अंकों की, ये डिब्बा बना लीजिए, उसके नीचे लिखो। पहले डिब्बा बना लेंगे, फिर नीचे लिखेंगे। क्योंकि 4 अंकों की सम संख्याएं बनानी है, इसलिए इकाई के स्थान पर अंक 2 या 4 भर सकते हैं। इसलिए इकाई के स्थान पर अंक 2 या 4 भर सकते हैं। अर्थात अंक 2 या 4 भर सकते हैं। अर्थात इकाई को भरने के लिए 2 प्रकार के अंक उपलब्ध हैं। अर्थात इकाई को भरने के लिए 2 प्रकार के अंक उपलब्ध हैं, जिसे 2 प्रकार से भरा जा सकता है। जिसे 2 प्रकार से भरा जा सकता है। हाँ भाई, ये बात लिख गई, बोल नहीं रहे हो? लिख गया। अब क्या लिखेंगे? अंकों की पुनः। अब तो बाउंड है नहीं, केवल इकाई वाला बाउंड था। क्यों इकाई वाला बाउंड था? इकाई वाला डिब्बा क्यों बाउंड है? क्योंकि सम बनानी है। तो यहां सम कब आएगा? जब 2 या 4 भरेगा। अर्थात इसके मात्र 2 मेथड है, 2 या 4, केवल 2 प्रकार से। चूंकि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती, टोटल 5 में से एक कोई भर गया तो क्या बचे? 4, फिर 3, 2 घटते चले गए। लिखेंगे, चूंकि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है, चूंकि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है, इसलिए दहाई को भरने के लिए 4 प्रकार के अंक उपलब्ध हैं। इसलिए दहाई को भरने के लिए 4 प्रकार के अंक उपलब्ध हैं, जिसे 4 प्रकार से भरा जा सकता है। जिसे 4 प्रकार से भरा जा सकता है। इसी प्रकार सैकड़े के स्थान को 3 प्रकार से, देखो, इसी प्रकार, उसी में जोड़ के लिख दो जल्दी से। इसी प्रकार सैकड़े के स्थान को 3 प्रकार से, और 1000 के स्थान को 2 प्रकार से भरा जा सकता है। 2 प्रकार से भरा जा सकता है। क्योंकि सभी क्रियाएं स्वतंत्र क्रियाएं हैं, इसलिए अभीष्ट कुल विधियां, क्योंकि सभी क्रियाएं स्वतंत्र क्रियाएं हैं, इसलिए अभीष्ट कुल विधियां, ये गुणनफल सिद्धांत का प्रयोग होगा। 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 2, कितना? 4 3 12 दूना 24 दूना 48 मेथड आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्या कोई कुछ कह रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। आंसर मैच कर रहा है इसका? नहीं कर रहा? अच्छा। 8 व्यक्तियों की समिति में
सुनना, हमें कितने प्रकार से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुन सकते हैं, यह मानते हुए कि, भाषा पकड़ना, यह मानते हुए कि एक व्यक्ति एक से अधिक पद नहीं ले सकता। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब एक ही व्यक्ति अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं बन सकता, एक व्यक्ति को एक ही पद मिलेगा। व्यक्ति कितने हैं? 8। सुनना, भाषा इसकी कि 8 व्यक्ति अलग अलग होंगे कि कुछ सिमिलर होंगे? अलग अलग होंगे यार, हर एक व्यक्ति यूनिक होता है इस संसार के अंदर। समझ में आ गया? एक शब्द बोलूंगा आप कंफ्यूजन में फंस जाओगे। इस दुनिया के अंदर सबके चेहरे का फंक्शन एक जैसा, लेकिन सबकी पहचान अलग अलग क्यों है, घर में सोचते रहना। समझ में नहीं आया? आ गया होगा समझ में। हम चेहरे ही देख के तो पहचान जाते हैं। कितने व्यक्ति हैं? 8। पद कितने हैं? 2। एक को क्या बनाना है? अध्यक्ष, दूसरे को उपाध्यक्ष। ज्ञात है व्यक्तियों की संख्या, ज्ञात है व्यक्तियों की संख्या बराबर कितने हैं? 8। 2 डिब्बे बनाइए, यह डिब्बा अध्यक्ष पद का है, अध्यक्ष हो गया, ये उपाध्यक्ष है। सुनना, यह अध्यक्ष है, वो उपाध्यक्ष है। स्थान दिए गए हैं यार। अब भेज लगाइएगा, बढ़िया समझ में आएगा। कितने व्यक्ति हैं आपके पास? तो 8 में से किसी एक का चुनाव कर सकते हैं आप। तो कितने प्रकार से चुनाव कर सकते हो? 8 प्रकार से। अरे समझ लो यार कि क्लास के अंदर 8 स्टूडेंट बैठे हैं, किसी एक को नाम देना है, तो जब तक नाम नहीं लेंगे तब के दिमाग, सबके मन में लड्डू फूटेगा कि मेरा नंबर लग सकता है। तो कितने प्रकार से? पहला प्रोसेस है 8 प्रकार से। क्योंकि जरा दिमाग लगाइए, इसको 8 प्रकार से हम चुन सकते थे, दिमाग लगाना। लेकिन कोई एक व्यक्ति तो अध्यक्ष बन गया होगा ना, अब उसको दूसरा पद मिलने वाला। अब कितने बचे? तो 7 प्रकार से उपाध्यक्ष। नहीं आए समझ में यार? बहुत सरल चैप्टर है, बशर्ते माइंड में फील हो जाए, महसूस हो जाए। बढ़िया समझ आए कि फिर समझाऊं? आ गया समझ। लिखेंगे, अध्यक्ष पद को चुनने के लिए 8 व्यक्ति उपलब्ध है, जिसे 8 प्रकार से चुना जा सकता है। अध्यक्ष पद को चुनने के लिए, अध्यक्ष पद को चुनने के लिए बोलो भाई, को चुनने के लिए 8 व्यक्ति उपलब्ध हैं, जिसे 8 प्रकार से चुना जा सकता है। 8 प्रकार से चुना जा सकता है। क्या ये बात लिख गई? एक इंपॉर्टेंट बात लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सुनना, क्योंकि एक व्यक्ति एक से अधिक पद नहीं ले सकता, इसलिए उपाध्यक्ष पद चुनने के लिए 7 व्यक्ति उपलब्ध है, जिसे 7 प्रकार से चुना जा सकता है। कारण लिखो, क्योंकि एक व्यक्ति एक से अधिक पद नहीं ले सकता है, क्योंकि एक व्यक्ति एक से अधिक पद नहीं ले सकता है, क्योंकि एक व्यक्ति एक से अधिक पद नहीं ले सकता है, इसलिए उपाध्यक्ष पद को चुनने के लिए, इसलिए उपाध्यक्ष पद को चुनने के लिए 7 व्यक्ति उपलब्ध है, जिसे 7 प्रकार से चुना जा सकता है। 7 व्यक्ति उपलब्ध है, जिसे 7 प्रकार से चुना जा सकता है। 7 व्यक्ति उपलब्ध हैं, जिसे 7 प्रकार से चुना जा सकता है। क्या लिख गया? फिर बताओ। लिख गया? लिखेंगे, क्योंकि दोनों क्रियाएं स्वतंत्र क्रियाएं हैं, इसलिए क्योंकि दोनों क्रियाएं स्वतंत्र क्रियाएं हैं, इसलिए गणना के गुणनफल सिद्धांत से, क्योंकि दोनों क्रियाएं स्वतंत्र क्रियाएं हैं, इसलिए गणना के गुणनफल सिद्धांत से आभीष्ट कुल विधियां, आभीष्ट कुल विधियां तो क्या होगा? 8 × 7 बराबर 56 मेथड होंगे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद चुनने के। क्वेश्चन नंबर 6 प्रश्न कह रहा है
कि n-1p3 इक्वल टू np4 नहीं रेशियो दिए अनुपात बराबर 1:9, तो n का मान ज्ञात कीजिए। सुनना, हाँ गिवन दैट है, ज्ञात है। हाँ भाई, अनुपात का मतलब बटा होता है, np3 डिवाइड बाई np4 इक्वल टू 1/9 दिए। हाँ ये ज्ञात है, तो n की वैल्यू ज्ञात करें। मुझे कम से कम 5 से 6 लेक्चर एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा, तब आपके माइंड खुलेगा क्रमचय संचय में। कोई बढ़िया सवाल नहीं एनसीईआरटी पे, जितने उतने कर ले रहे हैं। हाँ सुनना, NPR का मतलब क्या होता है, इसके फैक्टर लिखते हैं घटते क्रम में, तो कहां शुरू करोगे, n-1 से। अब कितने फैक्टर ले जाओगे, 3, तो क्या होगा बोलो, n-1 में एक घटेगा, फिर 3 लिखोगे कि ज्यादा लिखोगे, 3, 1 2 3 हो गया। np4 का मतलब कहां शुरू करोगे, n से, फिर n-1, फिर n-2, फिर n-3, 1 2 3 4। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा समझ? इधर क्या लिखूं, ये मर गए, देखिए क्या 1/9 इक्वल टू 1/9, 1/n इक्वल टू 1/9, n इक्वल टू 9। कुछ नंबर 7वां देखे एनसीईआरटी का। R का मान ज्ञात कीजिए यदि, पहला क्वेश्चन ज्ञात है, R की वैल्यू फाइंड करना है। 5PR बराबर 2 × 6PR-1। सवाल अच्छा देखो, NPR के 2 फार्मूले होते हैं। एक होता है NPR का फार्मूला, घटते क्रम में R गुणनखंड ले जाना। एक NPR का सूत्र होता है, मैं सूत्र बता दूं। सूत्र NPR इक्वल टू क्या होता है, फैक्टोरियल n डिवाइड बाई फैक्टोरियल n-r। तो 5PR क्या होगा, फैक्टोरियल 5, बोलो फैक्टोरियल 5 -r मल्टीप्लाई 2 ऑलरेडी 6PR-1 की वैल्यू, फैक्टोरियल n का मतलब 6 बटे फैक्टोरियल n-r r का मतलब r-1। नहीं समझ में आया, लिख लीजिए। चलिए इसको कैलकुलेट कराइए मेरे साथ। क्या मैं बताऊं, फैक्टोरियल 5 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 5 - r इक्वल टू, सुनना दिमाग लगाना, 2 × 6 फैक्टोरियल 5 आ गया होगा समझ। अरे 6 को बाहर किया तो एक संख्या फैक्टोरियल में कम हो गई। अच्छा नीचे क्या आ रहा, फैक्टोरियल 6 - r प्लस का 1। दिमाग लगाना, फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कैंसिल आउट हो गए, यहां एक बचा, नीचे 5 - r बराबर, ऊपर देखना 6 दूनी 12, नीचे फैक्टोरियल 5 - r। अरे कट गया यार, तो आज जुड़ रहा है, क्या समझना, ये जुड़ रहा है। अच्छा एक साथ भी, हाँ भाई ये जुड़ रहा है। हल होगा, ध्यान से बस सुनिएगा, बस बताओ। देखो ऐसा करते हैं, इसको 1/फैक्टोरियल 5 - r लिखा रहने देना, दिमाग लगाना है, बोलूंगा मैं। ये 12 लिखा रहने दो। यहां से 7 - r को जैसे बाहर करेंगे एक कम हो जाएगा। एक कम होने का मतलब 7 में एक कम हुआ, 6 - r आया, 6 में फिर एक कम हुआ, तो इसके 2 फैक्टर निकाल लीजिए। एक तो 7 - r, अगला 6 - r। तो क्या दिखेगा फोटो, 5 - r। तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाए, नहीं आए समझ में। फिर सुनिए, 7 - r को बाहर करूंगा, सुन लो जरा, दिमाग लगाओ, यहां पे सुन लो, रफ कर। 7 - r का मैं कैलकुलेशन बता रहा हूं। जैसे मैं 7 - r को बाहर करूंगा तो फैक्टोरियल में एक कम हो जाता है। कम होने का मतलब 7 - r में एक घट जाता है, तो कितना आया, 6 - r। फिर अगले लाइन में 7 - r है, फिर 6 - r को बाहर करूंगा फिर एक कम हो जाएगा,
फिर एक कम आया तो कितना आया 5 माइनस, फिर नहीं कम करेंगे। क्यों नहीं कम करेंगे? क्योंकि दोनों पक्षों से कट गए। चलो कैलकुलेट करो, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 7 माइनस आर मल्टीप्लाई 6 माइनस आर बराबर 12। चलो आर में क्वाड्रेटिक बनाओ, द्विघात बनाइए आर में। हाँ सब लोग आर में क्वाड्रेटिक बनाए। कितना है? सत्संग 42 माइनस का 7 आर माइनस का 6 आर प्लस आर स्क्वायर बराबर 12। आर स्क्वायर माइनस का 13 आर 42 प्लस का 30 फैक्टर बन रहे हैं। आर स्क्वायर माइनस का 10 आर माइनस का 3 आर प्लस का 30 बराबर 0। आर कॉमन, आर माइनस 10 माइनस 3 कॉमन, आर माइनस 10 बराबर 0। आर माइनस का 10 आर माइनस का 3। आर की वैल्यू मांग रहा था जब आर माइनस 3 बराबर 0, देन आर बराबर 3। जब आर माइनस 10 बराबर 0, देन आर बराबर 10। दो आंसर आ गए। अब थोड़ा मैं छोटी सी एक थ्योरी बताऊंगा, फिर सवाल करूंगा कि जो शब्द संबंधी क्वेश्चन है, प्रश्न है, उनमें क्या ट्रिक पकड़ोगे आप। सुनिए। हाँ भाई, हेडिंग लिखेंगे। हेडिंग बताऊं क्या? ये समझ में आया कि नहीं आया? पूरा क्वेश्चन आ गया समझ? हेडिंग लिखेंगे शब्द संबंधी प्रश्न। अब शब्द संबंधी प्रश्न क्या है मैं आपको बता रहा हूं। शब्द संबंधी प्रश्न को कैसे हल करेंगे मैं आपको समझाता हूं, थोड़ा सीरियस रहें। एक सवाल पकड़ में आ गया तो सारे, देखो मेन चीज बेसिक थ्योरी होती है। जैसे मैं कह दूं, एक एग्जांपल देता हूं, आप लिखना नहीं। राम शब्द से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? इसका मतलब क्या है? राम शब्द से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, मतलब स्पेलिंग को इधर उधर करके जो अर्थहीन हो। अर्थ इसका कोई मतलब नहीं है। अभी राम है, मैं एम आर ए मरा हो जाएगा, तो जो भी आए, ठीक, कुछ भी आ सकता, स्पेलिंग इधर उधर करना है। अब जरा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा भेजा लगाएगा आप। मैं इसके मेथड दिखा देता हूं, बिल्कुल एकदम से कंसंट्रेशन से मेरी बात सुनिएगा। आपके स्पेलिंग में कितने शब्द हैं? लेटर कितने हैं? लेटर मीन्स अक्षर, ठीक है। तो राम शब्द में अक्षरों की संख्या 3 है, तो जिसे फैक्टोरियल 3 प्रकार से लिखा जा सकता है, टोटल इधर उधर बिखेर के। टोटल विधियां 6 होंगी। फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 गुणे 2 गुणे। अच्छा, 6 विधियां कैसे होगी सर जी? मुझे करके दिखाओ। अब सुनना, दिमाग लगाना। मैंने आर को कांस्टेंट पकड़ लिया और ए और एम को कुछ ऐसा, एम और ए लिख दिया। मैंने क्या किया दोनों मेथड में? आर को मैंने कांस्टेंट रखा, ए और एम को घुमा दिया। बोलो यार। फिर मैं ए को कांस्टेंट करके आर और एम को घुमा दूं, यहां आर लिख दूं, यहां एम लिख दूं, और ये एम लिख दूं, आर लिख दूं। क्या समझ में आ रहा है? तो पहले दो विधियों में मैंने आर को कांस्टेंट रखा, आर को स्थिर रखा, ए एम को घुमा दिया। नहीं समझ में आया? फिर दूसरे, तीसरे और चौथे में ए को, अब किसको कांस्टेंट करूं? एम को मैं कांस्टेंट करूंगा, क्या क्या बचे? ए और आर। अब एम, आर और ए। मेथड 1 2 3 4 5 6। समझ में आया? इतना फालतू का चैप्टर है ये। वो ये पूछ रहा है कि राम शब्द को लेकर कुल कितने शब्द बना सकता है। तो राम में अक्षरों की संख्या फैक्टोरियल 3। तो ये सब बकवास नहीं करेंगे। यदि 3 अक्षर होंगे तो फैक्टोरियल 3 प्रकार से बिखार देंगे। अच्छा, दिमाग लगाना, एक शब्द और हो सकता है। मतलब राम में शब्द कितने हैं, अक्षर कितने हैं, अर्थात मुझे 3 खाली स्थान भरना है। भेजा लगाना, बोलो। जब 3 खाली स्थान भरना है तो यहां पे मैं 3 स्पेलिंगों में से कोई एक स्पेलिंग डाल सकता हूं। कितने प्रकार से? एक स्पेलिंग यहां पड़ गई, बोलो। अब कितनी बची? अब क्रियाएं स्वतंत्र, मल्टीप्लाई कर, सवाल खत्म। अब भी समझ में नहीं आया?
बनाओ एग्जाम्पल, लिखो क्वेश्चन लिखो। हाँ एग्जाम्पल दीजिए, जैसे हाँ एग्जाम्पल देंगे, राम शब्द से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, ये मेथड लिख डालो सब नीचे। इस तरह लिखना नहीं, मैं आपको प्रैक्टिकल कराया हूं कि कुछ इस तरह के सवाल आएंगे। ये साथ एक दूसरा है क्या अभी? अरे लगा लेना बेटा, उसमें क्या प्रॉब्लम है, आपको बन जाएगा अपने आप साथ एक दूसरा। अब इतना थोड़ा सा अपनी आदत डालो, अब एक एक क्वेश्चन कहां तक है, कुछ है ही नहीं इस पे, कर लीजिएगा। अरे साथियों का दूसरा मैंने स्किप कर दिया, समझ गए ना यार। हाँ ये मेथड लिखे कि नहीं लिख गए, बोलो। लिखेंगे कुल शब्दों की संख्या, कुल कितने शब्द बने? 6। अच्छा, इसका सेकंड मेथड यहां कैसे लगाओगे? सेकंड मेथड इस तरह नहीं लगाना सवाल को। अभी पता है उल्टा सीधा देखो, एनसीईआरटी में पहले कुछ एजुकेशन शब्द लिखा है, तो इस तरह मैं एजुकेशन को घुमाता रहूंगा क्या ऐसे ऐसे करके, वो ट्रिक पकड़ूंगा। क्योंकि राम शब्द में 3 अक्षर हैं जिन्हें फैक्टोरियल 3 प्रकार से लिखा जा सकता है, अर्थात कुल शब्दों की संख्या बराबर फैक्टोरियल 3। अब फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी खुलेगी? 6। समझा गया? लिखेंगे सेकंड मेथड में, क्योंकि राम शब्द में 3 अक्षर हैं जिन्हें फैक्टोरियल 3 प्रकार से लिखा जा सकता, जिन्हें फैक्टोरियल 3 प्रकार से लिखा जा सकता। जिन्हें फैक्टोरियल 3 प्रकार से लिखा जा सकता, अतः कुल शब्दों की संख्या 6 होगी। फैक्टोरियल 3 का मतलब 6 होगा, अतः कुल शब्दों की संख्या 6 होगी। अच्छा, यदि कोई शब्द दे, अगला एग्जाम्पल मैं देता हूं, अगला एग्जाम्पल सुनना, अगला एग्जाम्पल लेता हूं, थोड़ा सीरियस रहेंगे, बोलो। कुछ एक आर मैं यम लिखे ले रहा हूं। हाँ भाई, अब ये कोई भी स्पेलिंग रिपीट होती है तो इसका क्या बकवास है? यदि कोई लेटर रिपीट होता है तो सावधानी रखें, मैं बता रहा हूं। जैसे शब्द से एग्जाम्पल दे रहे हैं, लिखना नहीं, से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, ये ज्ञात करना है। अब थोड़ा दिमाग लगाना, ठीक। हमारे पास लेटर कितने हैं? 3, तो इनको फैक्टोरियल 3 प्रकार से इधर उधर आप बिखेर सकते हो, किंतु आर कितनी बार आया? 2 बार आया, तो फैक्टोरियल 2 का भाग कर दोगे, अर्थात जो स्पेलिंग रिपीट हो उसको नीचे फैक्टोरियल भाग कर देंगे। मैं इसको प्रैक्टिकल सहित बताऊंगा, ये रटाना नहीं कि आपको रटा दिए। अब फैक्टोरियल 3 की वैल्यू, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू काट के कितना आया? इसके 3 मेथड आएंगे, जरा देख लेते हैं 3 मेथड कौन कौन हो रहे हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। भेजा लगाना, थोड़ा सा भेजा लगाना। इस आर को मैंने कांस्टेंट कर दिया, पहले वाले आर को, सीरियस रहे ना, और इन दोनों आर को घुमा दिया, आर और यम, फिर इस आर को मैंने कांस्टेंट किया, यम और आर। नहीं आया समझ में? केवल इस वाले आर को मैंने कांस्टेंट किया ना, बोलो। अब देखो दिमाग लगाना, अब मैं इसको कांस्टेंट कर दूं, इस वाले आर को, अरे उसी तरह चलिए ना जिस तरह राम में चलते। तो इस वाले आर को मैंने कांस्टेंट किया, क्या बचा? आर और यम, फिर आर को मैंने कांस्टेंट किया, यम और आर। अब सुनना, किसकी बारी आई? एम। जब एम की बारी आई तो एम को मैंने कांस्टेंट किया, और ये आर और आर, देखना मन की आंखों से देखना, मैंने इस आर को इधर लिखा, इस आर को इधर लिखा, और एक ही तरह दिख रहा, मैं क्या करूं? मैंने तो बदल दिया, मैंने एक ही तरह दिख रहा था, मैं क्या करूं? अब सुनना, ये दोनों एक ही शब्द लिखे हैं, एक गिनती इसकी, नहीं आया समझ में? एक ही तो लिखा है। अच्छा, और कौन कौन एक है? हाँ, एक मिनट, ये आर आर एम, ये ठीक, इन दोनों की एक गिनती और इन दोनों की एक गिनती, अर्थात ये कितना? 1 2
तो जब भी कोई स्पेलिंग रिपीट हो, बात समझ में आ गया, टोटल अक्षर देखेंगे और उसी का नीचे क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो यहां पे आंसर क्या देंगे, लिखेंगे कुल शब्दों की संख्या, कुल शब्दों की संख्या बराबर फैक्टोरियल 3 बटे फैक्टोरियल 2। हाँ, फैक्टोरियल 2 का भाग क्यों हुआ, क्योंकि यार रिपीट हो रहा है। सुनना, यहां भी भाग हुआ है, राम में भी, लेकिन दिख नहीं रहा। पहले एग्जाम्पल देखे इधर, राम में भी देखिए फैक्टोरियल 3 का गुणा हुआ है, लेकिन आर एक बार आ रहा है, इसलिए फैक्टोरियल 1 का भाग हुआ है। ए एक बार आ रहा है, फैक्टोरियल 1 का भाग। एम एक बार आ रहा है, फैक्टोरियल 1 का भाग। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती तो भाग दिखाई नहीं देता। आगे सुन, हाँ, टोटल वैल्यू कितनी आई, 6 बटे 2 बराबर 3। एनसीईआरटी के क्वेश्चन देखे, देखो सूचना नंबर 1 कल मैं 10 से 12 पढ़ा दूं। अरे यार पढ़ लीजिए, आपकी हित की बात है। सारे कोचिंग बंद, वो स्कूल बंद है, सियासी खुला है, मत जाइए सियासी। अरे ना जाओ यार एक दिन। हाँ, वो कह रहा खुला है कोई स्टूडेंट। देखिए मैं पहले शेड्यूल समझ लेते हैं, फिर पढ़ाता हूं। तो कल टाइमिंग 10 से 12 है, ध्यान से सुनिएगा। जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं उनको लगभग 1-1.5 बजे तक वीडियो आएगा। फिर रविवार सोमवार अर्थात 25 और 26 छुट्टी, दशहरा मनाइए। मंगलवार 27 तारीख को अपने ही समय से 3:45। क्वेश्चन देखें कि कल ही देखेंगे अब। बोलो बोलो, अब छुट्टी कर दूं तो कल कवर कर लेंगे। कोचिंग कितने बजे से रहती है आप लोगों की, 5 से। कौन पढ़ाता है 5 बजे, उनको कहिए आगे बढ़ाएं, नहीं मुझसे बात कराइए। मुझे तो नहीं फोन किया था, साथ किया हो तो अननोन नंबर आया हो तो मैंने रिसीव ना किया, वैसे भी हो सकता है। देखिए आगे की जो भी कोचिंग है ना आप लोगों की, उनको शिफ्ट करिए 5:15। इस घड़ी में मैं 3:45 से पढ़ा के 5:05 छोड़ूंगा, 1 घंटा 20 मिनट क्लास। तो कल सुबह आना है 10 बजे से, इसके बाद 2 दिन की छुट्टी।